शान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मौजू था, ताबीन का क्या मौजू था, तबे का क्या मौजू था, वलीउल्लाह का क्या मौजू था, अल्लाह अफ़ज़ल ने कैसे इनके साथ सुलूक किया और इन्होंने अल्लाह अफ़ज़ल की बात का साथ कैसे सुलूक किया। आज उस सुलूक को हमने मिटाने की कोशिश करी और मिटा रहे हैं, मिटाने की कोशिश भी चालू है और मिटा भी रहे। कोई साहबी के कहने में, उनके बताए रास्ते पर चलने के लिए कुछ लोग है तैयार, कुछ लोग नहीं। कोई वलीउल्लाह के कहने में तैयार है, कुछ वलीउल्लाह तैयार कहने में नहीं। क्योंकि अब तो ऐसा कि नबी करीम जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए रास्ते को लोग मानने तैयार नहीं बराबर। उनके जो तरीके हैं, उनकी जो अदाएं हैं, उस अदाओं को मिटाना चालू है, बढ़ाना चालू नहीं है। और आज हमारे अंदर सुन्नी भाइयों के अंदर, हम कौन है? सुन्नी है, अहले सुन्नी जमात है हमारी, हम अहले सुन्नी जमात है, कोई मरकस वाले नहीं है, मरकस नहीं हमारा, हम तो सुन्नी जमात है। और वो सुन्नी जमात है हमारी जो नबी कौनैन जानने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम की है, सहाबा के टाइम की है। जो गिरोह चल रहा है, एक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक गिरोह है, जो गिरोह क़यामत तक चलेगा और हक पे चलते रहेगा, चाहे कोई सुन्नी बनकर गिरोह कोई सा भी लाए। हमको किसी सिलसिले से कोई निस्बत नहीं और किसी से कोई दुखी भी नहीं, किसी से कोई तकलीफ भी नहीं, कोई फिरके से कोई लेना देना नहीं हमारा। हमको तो वही फिरके से लेना देना है जो नबी कौनैन जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कर, ए लोगों आओ मेरे सहाबा के अदा पर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनुन, ए लोगों मेरे सहाबा का रास्ता अपनाओ। और सहाबा के अंदर अव्वली अबू बकर सिद्दीक भी है, अव्वली बच्चों के अंदर मौलाना मुश्किल कुसाबी है। तुम अहलुल बैत को रखो तो साहबी है, सहाबा को नहीं, तो लोग सहाबा की नस्ल में जब अहले बैत क्यों करते? अहले बैत भी तो सहाबा है। अहले बैत कौन है? जिसको तुम अहले बैत बोलते हो, तो अहले बैत भी तो सहाबा बनी, सहाबा है। बोल भाई, हज़रत अली शेर खुदा सहाबा है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम सहाबा है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सहाबा है, फातिमा अलैहिस्सलाम सहाबा है, अहलुल बैत है लेकिन सहाबा है। अबू बकर सहाबा है, उमर फारूक सहाबा है, जो सहाबा का गुरु है। ए सहाबाओ, तुम मेरे लिए बैत से मोहब्बत करना, और तुमने तमाम मोमिन जब तक नहीं हो सकता जब तक तुम अहले बैत से मोहब्बत नहीं कर सकते। ये बात क्या लगे कि है तमाम सहाबा ने इनसे मोहब्बत करी, क्या हमने सहाबा से मोहब्बत करी? क्या हमने अली से मोहब्बत करी? और मोहब्बत का मतलब है तो सिर्फ उनका नाम लेना नहीं है। अबू बकर सिद्दीक का नारा मारे, उमर फारूक का नारा मारे, अली शेर खुदा का नारा मारे, हैदरी बरहक है, सब नारे हक है, लेकिन नारों के साथ इनकी अदा पे चलना हक है। अहमद रजा खान रहमतुल्लाह का नारा, आला हजरत की, ठीक है, सुभान अल्लाह, बराबर, लेकिन इनके नारों के साथ इनकी अदाओं पे चलना पड़ता है। आज हम गौर कर देखें, अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ने लिखा, आज उसको भी लेके भी रजी चलने तैयार नहीं है पूरी। कई ऐसे सिलसिले हैं जो हमारे सुन्नी भाइयों के अंदर है, ये फिरका, ये फिरका क्या है? अरे मैं किसकी बात करूं? मैं तो अपने वालों की बात करता हूं जो मेरे सुन्नी भाई है। वो गौर करके देखे कि आज की इमामत के अंदर हमने क्या किया। क्या सहाबा इकराम की इमामत में ऐसा होता था और आज की इमामत में कितना फर्क है? आज के इमाम को अगर किसी ने किरात के बारे में कह दिया हो कि आपकी किरात में कुछ तकलीफ है, आपकी किरात में कुछ हुस्न गायब है, या कुछ तकलीफ पड़ी आपको हमको सुनने में, तो 2 दिन 3 दिन लगाने के बाद भी वो चीज बदलती नहीं है। और इमाम को जब बोलते हैं तो बोले 10 साल से पढ़ाता हूँ, कोई बोलते 20 साल से पढ़ाता हूँ, कोई बोलते 40 साल से पढ़ाता हूँ। अरे तेरे 10 साल 40 साल एक जगह पे तू उसकी जिंदगी पढ़ा, 100 साल से पढ़ा, लेकिन अल्लाह अकबर है, अल्लाह अकबर नहीं है। अल्लाह अकबर है, अल्लाह अकबर नहीं है। आई समझ में आएगी नहीं समझ? बोला द्वालिन दोनों है, दोनों चल जाएंगे। आमीन, ये कहां से लाए भाई? ये कहां से लाए तुम? किरात करने का आज हमारे पास तरीका नहीं है। इमाम को बोलने बैठे, इमाम साहब आप जरा समझिए, अल्लाह अकबर, अरे क्या कर रहे हो?
देखे हमारे साहबा ने किसी पढ़ाई, साहबा ने कानून क्या बताया, और उसके अंदर इस मस्जिद में खुतबे के अंदर क्या बोलेंगे, इस मस्जिद में नहीं जाना, इस मस्जिद में हमारी नमाज नहीं होती है, इस मस्जिद में नमाज नहीं होती है, इस मस्जिद में नमाज नहीं होती है। हमारे सुन्नी भाई खाली मस्जिदें गिनाएंगे, क्या गिनाएंगे, इस मस्जिद में नहीं, इस मस्जिद में नहीं। जानते हो मैं किसका नाम लेना नहीं चाह रहा, सब जानते हैं। जिस मस्जिद का नाम लेते हैं उस मस्जिद के इमाम को पीछे नमाज नहीं होती, इमाम के पीछे नमाज नहीं होती। चल मान ले सुन्नी तेरे कहने के मुताबिक इमाम के पीछे नमाज नहीं होती है, लेकिन उस मस्जिद में तो जाके नमाज पढ़ सकता हूं। ईमान, उस मस्जिद के ईमान का गलत हो सकता है, मस्जिद गलत नहीं हो सकती है, तो मस्जिद में तो नमाज पढ़ सकता हूं। मस्जिद कब गलत होती है, अब सुन इमाम, सुन मौलवी, सुन मतलबी सुन, कब गलत होती है कि जब चंदा करने जाते हैं ये आलिम उलमा हमारे मरकज वाले सुन्नी भाई, तो वहां जाके पहले पूछा कर चंदा लेने के पहले मस्जिद के कि तू वहाबी है, तू अहले हदीस है, तू सिया है। पूछा, जब अहले हदीस वहाबी सिया हो और कोई दूसरे फिरके को तू नहीं मानता हो तो उनसे पैसे लेना बंद कर, फिर मस्जिद बना। और पैसे लेने पे दूसरे भाइयों को भी पूछ, टोपी लगा घूमेगा उनके घरों पे जाके, भाई चंदा लेना आया हूं आपको मस्जिद के अंदर का, अल्लाह की राह में फी सबिलिल्लाह में आपको देना है, फी सबिलिल्लाह में देना है, तो आप पैसा दीजिए, लेकिन ये बताइए आपका रोजी रिजक हलाल है, आपकी कमाई हलाल की है, आप जो कमाते हो वो हलाल है, नहीं वो नहीं पूछेगा। भाई 2000 दिए इन्होंने, वो लिख लिया, अबे 2000 के जमाने में अपनी माँ के पीछे खर्चा नहीं कर दिया है, वो तेरे पीछे दे दिया, पहले देख तो करी 2000 काय क्या है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, हराम बेचने वाले के पैसे 5000 लिखा रहे, 10,000 रुपए सलिया आ रहे, 5,500, भाई पूछो 5,000 के सलिए कौन लाया, भाई वो फलाना इंसान क्या काम करता है, देखो तो उसका 2 नंबर का धंधा, देखो तो सूद खाने का धंधा, देखो तो शराब बेचने का धंधा, देखो तो चरस बेचने का धंधा। वहां पे आलिम उलमा बिंदास चाबी पी रहे, बैठ के पी रहे, वहां शरीयत लागू नहीं होती है, मस्जिदों के अंदर शरीयत लागू होती है। इसके पीछे नमाज नहीं, इसके पीछे ईमान नहीं है, इसका ईमान इसके लिए नहीं है, किस लिए नहीं बता भाई, किस लिए नहीं है। तालीम बोला इसका ईमान अहले बैत पे नहीं है, इसका ईमान साहबा पे नहीं है। तेरा ईमान है साहबा पे, हाँ है, तेरा ईमान है सुन्नी अहले में, तो हाँ, तो बता साहबा ने क्या बताया, हराम खाने की मस्जिद बताई, क्या मस्जिदें हराम के पैसों से बनी, क्या तूने इस घर में बैठकर पानी पिया हराम के साहबा ने पिया, क्या अहमद रजा खान ने ऐसी मस्जिद बनाने का हुक्म दिया, नहीं दिया। मस्जिद बनाने का हुक्म नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बनाई मस्जिद नबी, तो 2 बच्चे यतीमों की जमीन थी, उनके पैसे उनको दिए, और सरकार द्वारा साहबी से पैसे मांगे, हक पे थे उनके, और जिसको साहबी के पैसे गलत लगे सरकार ने मांगे, और सरकार ने जब पैसे नहीं, साहबी ने जरा सा इनकार किया कि देखूंगा, खाली इतना बोला, तो सरकार ने उनसे भी ज़कात के भी पैसे ना लिए। बोलेगी जरूरी नहीं, छोटा समझता हूँ, आलिम उलमा सब जानते हैं, फैसल आलिम के लिए बना रहा हूं मैं, उन उलमाओं के लिए जब स्टेज पे नाच रहे, जब मिंबर में बैठ के नाच रहे, कुछ 100-200 इंसान ने उनको पसंद कर लिया मुरीदों ने बैठ के, तो उसके हिसाब से वो पॉपुलर हो रहा है। लेकिन देखे क्या है कि सिखाए उस आलिम उलमा कारी मुफ्तियों को कि अपनी कारियत की डिग्री काम नहीं करेगी उस जल्ले जलाल के आगे, तेरा हक बोला काम होगा। तू कारी हक बोल, इमाम हक बोल, आलिम हक बोल, पीर बन के बैठा है हक तो बोल। किसके पीछे नमाज नहीं होती है, नमाज उस बंदे के पीछे नहीं होती जो कुफ्र होता है, सही है, कुफ्र के पीछे नमाज नहीं है, बेईमान वाला होता है जो कुफ्र होता है। अबे तो ईमान वाला है, इसके लिए तो नमाज पढ़ता है, उसका ईमान काय पे है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और वो कह दे कि इसके पीछे नमाज नहीं है तो कह रखा है तैयार नहीं पढ़ता है, क्या दरूद इब्राहिम नहीं पढ़ता है। और तू अगर इन लोगों को फिर को बताता है तो तेरे सुन्नी के इमाम को झांक को क्या करता है, हमारे सुन्नी भाइयों को झांक। मैंने अपनी आंखों से एक मस्जिदों में देखा है, आज वटवा के अंदर रहता हूं, वटवा की मस्जिदों में देखा तुमने क्या हो रहा है, मेरा बेरामपुरे की मस्जिद में भी देखा अबू बकर सिद्दीक के अंदर वहां क्या हुआ, मस्जिद आयशा में क्या हुआ, या मस्जिद अम्मा अब्बा की मस्जिद में क्या हो रहा है। कोई बोलना ना, 10-20 साल से नमाज पढ़ रहा है, अरे भाई सुधारो, एक 10 साल नमाज पढ़ा, 20 साल नमाज पढ़ रहा है, क्या पढ़ा रही है नमाज भाई, तू तुझे किरात के ठिकाने नहीं है, कहां तू किरात लेके जा रही है, तुझे पैर रखने के ठिकाने ने, दोनों पैर अद्धर करके सजदा देख बराबर सजदे करने का हुक्म आला हज़रत ने क्या फरमाया कि पैर बाल के बराबर पैर ना हटे, सीधा पैर छोड़ दिया।
सीधा पैर जब तुमने रख दिया अल्लाह अकबर बोल के नियत से, तो सीधा पैर हटे नहीं। मैं दोनों पैर अंदर देके फिरो के, फर्ज में तो नहीं देख सकता, नफिल पढ़ते मैंने देखा उनको। बोले तो बोले क्या है ये तकलीफ है का हदीस में लिखा है माजूरों को इमामत करने का हुक्म नहीं है, माजूरों को इमामत करने का हुक्म नहीं है शरीयत में, हदीस में लिखा है, नबी ने फरमाया, अहमद रजा ने खुद फरमाया है कि लंगड़ा लुंगड़ा काना अंधा ये सबको इजाजत नहीं है। वो इमामत पे खड़ा है, इमामत का दर्जा समझता है, पीछे जितने भी उनकी नमाजें हैं तेरे हिसाब से उनकी नमाज जाया गई है। अरे पब्लिक के बाद मुतबली के पास इल्म कम है तो तू तो इमाम बन के बैठा, अली बन के, तू तो समझ के मेरे को नमाज कैसे पढ़ानी है। लेकिन नहीं, अपना ओहदा बड़ा करने के लिए कुछ भी। इमाम का मतलब होता है सबका बोझ लेके चलने वाला, सबकी इमामत करने वाला। जो मेरे पीछे खड़े हैं उनकी भी नमाज पढ़ाता हूं, जो आने वाले उनकी भी नमाज पढ़ाता हूं। अरे क्या पढ़ाता है भाई, तू नफिल अपनी तो पढ़ के दिखा, फिर फर्ज हमारी पढ़ा। खाली हमको एक ही काम आता है, हमारे मौलवियों को, हमारे कारियों को, सुन्नी के, हमारे आलिमों को, हमारे उलमा को, हमारे यहाँ के कुछ पीर साहबों को, हिंदुस्तान के जानते बोले की जरूर नहीं, लोगों को हंसाना, कॉमेडी करना, वाहिद और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। नमाज में कभी ध्यान नहीं देगा सुन्नी की मस्जिदों में क्या हो रहा है। उसमें भी कैसा, सीधा से भाई सवाल है, इल्म उसना क्या है, इल्म उसना। हमारे सुन्नी भाई के पास इल्म उसना है, हम इल्म उसना वाले हैं। अच्छा भाई, इल्म उसना के अंदर आजा, तू भी आजा, तेरे से मैं इल्म उसना पूछता हूं, मौलवी कारी मुफ्ती, इल्म उसना के अंदर दरूद सलाम कभी पढ़ सकता है, कोई नक्की नहीं, कोई बात नहीं पढ़। इल्म उसना पर इल्म उसना है, दरूद के बाद शरीयत के बारे में पूछा जाए तो इल्म उसना, हर काम में तो हम इल्म उसना वाले। तेरा घर खैरात और जकात से बनाया तूने? सही बात है। तेरा घर खैरात जकात का बनाता है? नहीं, फितरे का बनाता है। खैरात जकात फितरे का जकात का बनाता है? बोले नहीं बनाता। बेटा रब का घर खैरात जकात फितरे से बनाता है? तेरा घर खैरात जकात फितरे से बनाता नहीं है, और मेरा रब का घर जिसके घर में मेरे झुकना है उस जगह खैरात फितरों से बनाता है, उस जगह खैरात फितरों के अंदर मदरसे बनाता है। तुम ही सोचो, इसमें इल्म उसना में है ना, इनमें क्यों नहीं आ रहे आप लोग? मौलवी कहां है इस वक्त, कहां गया आलिम उलमा? ये इल्म उसना नहीं है। अब तो इतनी आवक है लोगों के पास, खैरात ज़कात के लिए गरीब बहुत सारे पड़े हैं, मदरसों में मस्जिद में पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, इतना गरीब पड़े आज की मुसलमान में, लेकिन वो बोल नहीं पाता है। कहीं जाकर दवाखाने में देखो मुसलमान भाई पड़े, कई बहन बेटियां पड़ी है। हमारे वहां मस्जिद इतनी सारी है कि पूछो मत, हर 10-15 घर छोड़ के एक मस्जिद खड़ी है, डबल से ट्रिपल माले की। लेकिन मस्जिद के तरफ पूछ के आप तो गई कि रमजान मुबारक अभी चले गया, 11वां चांद हो गया है सवाल का, जाकर देखो कि रमजान के दिन सवाल का पहला दिन था जिसको ईद कहते हैं, वो ईद के दिन जोहर के अंदर से लेके असर में कोई नहीं, मगरिब में कोई नहीं, ईसा में कोई नहीं। 3 माले की मंजिल की मस्जिद, 2 माले की मंजिल की मस्जिद, पब्लिक इतनी सारी रहती है 10-10 बगल, लेकिन मस्जिद में कोई सब नहीं। मेरा भाई सुन्नी ऐसा क्यों? भाई आलिम उलमा ऐसा क्यों? क्या नमाज के लिए रमजान ही था? रमजान में नमाज फर्ज है? नहीं, जब तक तो दुनिया में जिंदा रहेगा, जब तक तुझ पे नमाज फर्ज है, जब तक दुनिया में जिंदा रहेगा जब तक नमाज फर्ज है। और हकीकत में अगर तू मोमिन है, और हकीकत में तू सुन्नी है, हकीकत में तू मोमिन है, हकीकत में तू सुन्नी है, हकीकत में तू अहले बैत को मानने वाला है, तो मरने के बाद भी तेरी नमाज चालू होगी, मरने के बाद भी तेरी नमाज चालू होगी। मेरे भाई तू सुन्नी बताता है, गौर कर, जिस नमाज को तू कमजोर समझ, कमजोर नहीं है, वो सुतून है इस्लाम का, वो बुनियाद है, इस्लाम की पहचान है, दीन की पहचान है, इस्लाम की पहचान, दीन की पहचान, मुसलमान की तादाद की पहचान है। और मेरे रब का दिया हुआ तोहफा मेरे नबी को हमको अता किया हुआ है, उस नमाज को हल्के में लेके रखा है। आज से में मौलवी की गलती है, हमने फिरके बांध रखे हैं, ये वहाबी की मस्जिद है, ये अहले हदीस की मस्जिद है, ये सिया की मस्जिद है, ये कादियानी की मस्जिद है, ये उनकी मस्जिद है, 50 फिरके बता देते हैं। अरे इनकी मस्जिद है तो चल तेरी मस्जिद देख ले भाई, तू सुनिए तेरी मस्जिद तो देख, तूने क्या किया? ना पैसे मस्जिद के अंदर उगराए हक के नहीं, खुद भी वहां पानी पी रहे हक पे नहीं खा रहे। अरे तू देख, माना हदीस में लिखा हुआ है कि सबको हवा लगेगी हराम की, आएगा एक जमाना, नबी ने फरमाया कि अच्छे से मुत्तकीन लोग, परहेजगार लोगों को हवा लगकर जाएगी,
पर तो हवा लगने की बात थी, तू तो पूरा हराम कर दिया, सही है। पूरा हराम कर दिया। जब आलिम उलमा होके गलत कर रहा है, कानून नबी के तोड़ रहा है, सुन्नत बताए तोड़े, आला हज़रत के बताए रास्ते छोड़ रहा है, तो फिर नारा आला हज़रत का क्यों लगा दिया? सही हुआ। ताजुसरे का नारा क्यों लगा दिया? सही। नारे भी मारने हैं और उनकी बात भी नहीं सुननी है। सही। अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ने जो नारे मारवाए वो किसके मरवाए तू देख। आप भी तो पीरो मुर्शिद में थे, आपके बाद भी तो टोला, आपके सामने तो कोई ने नारा मारा होगा। सक्कत बनाए भाई, सक्कत बनाए। नारा मार तो मेरे रब का मार, नारा मार मेरे नबी का मार, नारा मार तो मेरे अली का मार, नारा मार तो साहबा का मार, जो साहबा इकराम ने अपनी गर्दनें कटा कटा के नमाजें खड़ी करी। नारा मार तो उमर फारूक का मार, जो नमाज खुले आम आई है। भूल गया एहसान आलिम, आलिम एहसान भूल गया है। कारी मुफ्ती आलिम बनने के बाद, हाफिज बनने के बाद, चंद जनों को नमाज पढ़ाने के बाद अपने आप को ना जाने क्या समझ बैठा है, लेकिन भूल गया रब ने क्या फरमाया। ए आलिम उलमा कारी मुफ्ती, ए आलिमो, जन्नत की आग तुमसे भड़केगी जो जल रही है अभी तक, उन आलिमों से चलेगी जो सबको जानने के बाद भी दुनिया के मुसलमानों को गुमराह करते होंगे, अहले सुन्नत जमात को गुमराह करते होंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को गुमराह करते होंगे। वो आलिम को जन्नत की आग में भड़काया जाएगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया इस चीज को, यहां तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई जानबूझकर मेरी सुन्नत तोड़ता हो और मेरी उम्मत को गुमराह करता हो, उसका मैं मुंह नहीं देखूंगा, उससे मेरा रिश्ता कोई नहीं है। ये आलिम तो बता, कौन से ईमान वाले सुन्नी के पीछे नमाज पढ़े हम लोग? कौन से ईमान वाले के पीछे पढ़े? तू बता, तेरे पीछे जुम्मा भी पढ़ना है, हम वीक की एक वीक के अंदर आता है, वो कैसे पढ़े? चंद आलिमों ने पूरे गुमराह करके रखा है हिंदुस्तान के। कुछ हिंदुस्तानी के हैं, कुछ पाकिस्तान के हैं, कुछ बांग्लादेशी है। ये लोगों ने गुमराह करके रखा है सुन्नी को। मेरे भाई, जब इमाम पे इमाम खड़ा होता है ना, तो इमाम उसको बोलते हैं जिसके दिल के अंदर किसी के लिए कीना ना हो। और जब वो किरात करे ना, तो मुतबली गुम हो जाए, उसकी किरात में गुम हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, गुम हो जाए उसकी किरात में। ये हमारा तरीका। आज तो हम लोग बोलते हैं कि कब इमाम सलाम फेरे हम घर जाए, क्यों? अरे वो जस्तुजू तेरे जीवान में अल्लाह ने रखी नहीं। तू तो सिर्फ मस्जिद में रोटी तोड़ने बैठा है, मस्जिद के नाम पे रोटी खाने बैठा है, इमाम बनकर से दुनिया को दिखाने बैठा है। अरे कानों से सुना है लोगों को मैंने, कुरान का दौर पढ़ के बोला हमारा धंधा है, हमारा बिजनेस है। चाहो पूछो, अभी गवाह है मेरे पास। बेलर मार्केट के अंदर अबू बकर सिद्दीक के मस्जिद के इमाम ने खुद बोला है, और उसके साथ 10-15 इमाम और घूमते हैं इसी सुन्नी मस्जिदों के, कहते कि हमारा बिजनेस है। कुरान को बिजनेस बना दिया। यहां तक कि कुरान पढ़ने की अदाब नवी लेके आए, इल्म उसना वाली क्या लाए? कोई दौर पढ़ने बुलाता तो खाली फातिहा पढ़ दिया, जलेबी पे रख के या लड्डू पे रख के, खा ले भाई मौलवी खा ले। जो मौलाना का लकब मिल गया ना, वो बहुत ही बेहतर मिला है। रोटी तोड़ने के लिए रोटी तोड़ते रहे। कहते हैं कि हमने पहले से कुरान की आयतें कुरान पढ़ रखा है, हम बकसवा देते, खाली बकसवा दिया, 1000 रुपए लेके खीसे में चले। ये हमारे सुन्नी भाई। बोलो तो जब्बे कुब्बे वालों को बुरा लगता है, सही बात है। जो बोलो तो कुब्बे वालों को बुरा लगता है। क्या करे भाई, एक ने लीला साफा ले लिया, एक ने पचरंगी पीला लीला ले लिया, एक ने कत्थे कपड़े पहन लिए, एक ने रस कपड़े पहन लिए। अभी वटवा के अंदर नवा में आया के देख रहे हो, जामली कपड़े पहन के खाली बैठते मदरसे के अंदर। बे भाई क्यों गुमराह कर रहे छोटे छोटे बच्चों को? मदरसे में गुमराह कर रहे, छोटे बच्चों को एक ही जामली करके खाली सबको साफे दे दिया। अरे बोल भाई कि तेरा दिल चाहे वो साफा फेर, मेरे नबी ने कानून नहीं लगाया, लिबासों पे कानून नहीं लगाया है। नबी ने फरमाया है अगर तुझसे मुझसे मोहब्बत हो जाए तो मेरे को पूछ, नबी तुमको क्या पसंद है? तो नबी ने फरमाया लोगों कोई भी लिबास पहन, कोई भी साफा पहन, कोई भी टोपी पहन, कोई भी जब्बा पहन, कोई भी लहंगा पहन, अगर तेरे नबी को पसंद है सफेद पसंद है, तो मेरे नबी ने सफेद पहना, ते मौलवी पीला सफेद सबको साफा बंदा सफेद, काला साफा बंदा। क्या नबी ने काला साफा नहीं पहना? क्या मौलानी साफा काला नहीं पहना? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम काला साफा नहीं पहना? सबने पहना। क्या सफेद नहीं पहना? क्या लाल नहीं पहना? रंग कोई भी हो मेरे भाई, लेकिन उस फिरका मत बना कि हम नीला पहनेंगे, हम पीला पहनेंगे,
हम ऑरेंज ही पहनेंगे, एक जामली पहनेगा। ये सब सुन्नी को भड़काने की बात है मेरे भाई। जहां तक मेरी आवाज जाती है ना मेरे भाई, आपके जो भी कमेंट में लिखना मेरे को गालियां तक का भी कोई फर्क नहीं पड़ने का। हम तो बे अनपढ़ है, अनपढ़ लोग हैं, लेकिन जो बोलेंगे हक में बोलेंगे, और वही अल्लाह के लिए बोलेंगे, रोटी तोड़ने के लिए नहीं बोलेंगे, अल्लाह के लिए बोलेंगे, उम्मत मुस्तफा को कान खोलने के लिए बोलेंगे। क्या गुमराही में से निकल मेरे भाई। आने वाले वक्त में दूसरी वीडियो का इंतजार कर, फिर और सस्पेंड खोलूंगा इंशाल्लाह। वो मालेना इन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।